हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमजीसीआई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफएलटी 9 के सॉल्यूशंस। वैसे तो एफएलटी 9 आपके टाइम टेबल का पार्ट नहीं था, बट स्टिल आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज में एक एफएलटी जो है वो और ऐड किया गया था। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस ऑफ एफएलटी 9। क्वेश्चन नंबर 136, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एसके हेलमेन से स्टार्ट होता है और फाइलम कॉर्डेटा तक चलता है ना। बायलेटरल सिमेट्री जो है वो स्टार्ट होती है प्लेटी हेलमेन से और चलती है कहां तक? कॉर्डेटा तक। ट्रू सिलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। तो ये है 3 फाइलम्स में। कौन से फाइलम्स में? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। सेगमेंट्स इन 3 फाइलम्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ एनिमल ग्रुप व्हिच possess ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किस में आती है? एनिलिडा में, ठीक है। मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता है। कॉर्डेटा ठीक था। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ठीक है, इसे अपन कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सेगमेंटेशन इन्हीं 3 फाइलम्स में है। बायलेटरल सिमेट्री तीनों में होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तीनों में होता है ना। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, अगेन मोलस्का इज अ रॉन्ग फाइलम। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। तो यहाँ पर हमारा जो 136 का ऑप्शन होगा दैट इज बी, ठीक है। तो यहाँ एनिलिडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आर्थ्रोपोडा में बायलेटरल सिमेट्री है और कॉर्डेटा में ट्रू सिलोमेट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 137, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। सबसे पहले है हमारे पास में मास्ट सेल। मास्ट सेल जो है इसे हम मैच कर रहे हैं विद द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल इज लाइंड विद सीलिएटेड एपिथेलियम, फर्स्ट। थर्ड हो जाएगा इसमें ब्लड, दैट इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ यहाँ पर मैच कर दिया। और डी का ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में प्रेजेंट होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये मैच हो गया थर्ड के साथ में। तो सेकंड 1 4 एंड 3, सेकंड 1 4 एंड 3। तो 137 का ऑप्शन हमने फाइंड आउट किया बच्चों, ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 138, the figure shows the diagrammatic view of human respiratory system with labels A, B, C and D. Select the option which gives correct identification and main function or the characteristic of the organ. ठीक है, तो A जो है ये ट्रैकिया है, B वाला जो है वो हमें दिखाई दे रही है प्लूरल मेम्ब्रेन। बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, ठीक है, थोड़ा ब्लर है पर फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जैक्ट ये डायग्राम है तो हमें उसकी लेबलिंग याद होनी चाहिए, है ना। और एनसीईआरटी में सी की जगह पर दिया हुआ है एल्वेलाई, तो ये हमने एल्वेलाई मार्क किया है। और डी जो है दिस इज द डायफ्राम। चलिए अब मैच करते हैं हम यहाँ पर। सी एल्वेलाई शो कर रहा है, ठीक है, ये हमने करेक्ट आइडेंटिफाई किया। थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, कंसिडर करते हैं इसे हम। नेक्स्ट, D is the lower end of lungs. No, D is not lower end of lung. D is diaphragm. ठीक है, and diaphragm pulls it down during the inspiration. No, diaphragm जो है वो इंस्पायरेशन के समय पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। A is trachea, ठीक है, ये हमने करेक्ट आइडेंटिफाई किया। लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ये पोर्शन गलत है, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। And B is pleural membrane, ये ठीक है। Surrounding the ribs on both the sides to provide cushion against rubbing. Surrounding the lungs, not ribs. जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग्स को सराउंड करने वाली होती है, रिब्स को सराउंड करने वाली नहीं होती है। तो इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 139, इओसिनोफिल। इओसिनोफिल जो है दिस हेल्प्स इन एलर्जिक रिएक्शन, ए का थर्ड के साथ मैच हो गया। बेसोफिल जो है वो हिस्टामिन रिलीज करते हैं, बी फोर्थ के साथ मैच हो गया। न्यूट्रोफिल फैगोसाइट्स होते हैं, ये सेकंड के साथ मैच हो जाएगा।
और लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, फर्स्ट के साथ मैच होगा। तो 3 4 2 एंड 1, 3 4 2 एंड 1, तो 139 का यहां हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, select the option which shows correct matching of the animals with the excretory organ and excretory product। ठीक है, लेबियो, दिस इज अ फिश, फिश में नेफ्रीडियल ट्यूब्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, किडनी प्रेजेंट होती है और इनका एक्सक्रीशन गिल्स के थ्रू होता है, अमोनोटेलिक होते हैं, ठीक है, बट ये गलत है। सेलेमेंडर, सेलेमेंडर इज अ एम्फीबियन, एम्फीबियन में किडनी होती है, यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है। पिकॉक में किडनी होती है, ठीक है, यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता, यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, तो ये भी गलत हो गया। हाउस फ्लाई रीनल ट्यूब्यूल, हाउस फ्लाई हैज मैल्फीजियन ट्यूब्यूल और यूरिक एसिड होता है, बट इसकी वजह से ये गलत है। तो व्हाट कुड बी अवर करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज बी, सेलेमेंडर having kidney as excretory organ and excretory product is urea. Next, question number 141, again match the column. Floating ribs are matched with do not connect with the sternum, फोर्थ के साथ मैच हो जाएगा। एक्रोमियन, एक्रोमियन जो है वो ज्वाइन करता है क्लेविकल के साथ में, थर्ड के साथ ये मैच हो गया। स्कैपुला, स्कैपुला जो है दिस इज लोकेटेड बिटवीन द सेकेंड एंड सेवेंथ रिब, तो ये फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा। एंड ग्लिनोइड कैविटी अटैच विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, ये मैच हो जाएगा सेकेंड के साथ में। 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो डी विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 141। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, ये स्ट्रक्चर किसका है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइनैप्स, जहां पर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट है। ए जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, दिस विल बी द रिसेप्टर। डी जो है दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। बी जो है ये हो जाएगी हमारी मेम्ब्रेन्स, ठीक, और सी है सिनेप्टिक वेसाइकल। ये मेम्ब्रेन्स में प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैच करते हैं अपन। ए इज न्यूरोट्रांसमीटर, ये गलत है। सी इज न्यूरोट्रांसमीटर, सी सिनेप्टिक वेसल है, ये भी गलत है। ए इज रिसेप्टर, ठीक है, एंड सी इज सिनेप्टिक वेसिकल, सी इज सिनेप्टिक वेसिकल, ये सही है। बी इज सिनेप्टिक कनेक्शन, बी कुड बी द सिनेप्टिक कनेक्शन, बट डी इज नॉट पोटेशियम, दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर, तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन होगा सी। 142 का करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मैच करता है डायबिटीज इंसिपिडस से, ठीक है। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से ग्रेव्स डिसीज हो सकती है, बी का फर्स्ट मैच हो गया। अड्रीनल ग्लैंड अडीसन्स डिसीज एंड पेनक्रियास डायबिटीज मेलाइटस, सेकेंड। 3 1 4 2, 3 1 4 एंड 2, ये मैच हो गया सी के साथ में, ठीक है। तो 143 का ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, vas deferens receives the duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct, बिल्कुल सही है। vas deferens जो है वो डक्ट रिसीव करती है सेमाइनल वेसाइकल से, मतलब सेमाइनल वेसाइकल की जो डक्ट है वो ज्वाइन होती है टू द vas deferens और फिर दोनों मिलकर बनाती है ejaculatory duct। The cavity of the cervix is called as cervical canal which along with the vagina forms the birth canal, ये भी बिल्कुल सही है। cervix प्लस वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, in context of amniocentesis which of the following statement is incorrect?
एमनियोसेंटेसिस के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, ये सही है स्टेटमेंट। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, ये स्टेटमेंट गलत है। एमनियोसेंटेसिस से क्लेफ्ट पैलेट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इट इज यूजली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट, ये बिल्कुल ठीक है। दिस इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है बच्चों हमारा स्टेटमेंट बी। तो 145 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। From his experiments, S.L. Miller produced amino acid by the mixing of following in a closed flask. तो मिलर ने अपने क्लोज्ड फ्लास्क में ऐड क्या क्या किया था? मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो 800 दो जगह पर है, दो ऑप्शंस आ सकते हैं हमारे पास में। अब यहाँ पर CH3 है बट मीथेन का फॉर्मूला तो CH4 होता है, तो यहीं से हमारा सही ऑप्शन जो है बच्चों वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो 146 का ऑप्शन हो जाएगा ए। एलिमिनेशन की प्रोसेस यहाँ लग रही है और आपका सेकेंड्स में आंसर आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। मैच द कॉलम फिलेरियासिस इज मैच्ड विद वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, थर्ड के साथ मैच हो गया। अमीबायासिस इज मैच्ड विद एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, न्यूमोनिया इज मैच्ड विद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा and ringworm is matched with trichophyton. Second, 3, 4, 1 and 2. 3, 4, 1 and 2. तो यहां पर 147 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। Which of the following statement are true for the phylum Chordata? Phylum Chordata के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? In Urochordata, notochord extends from head to tail and is present throughout the life. ये गलत है। ये वाला स्टेटमेंट सिफेलोकॉर्डेटा के लिए सही है बट यूरोकॉर्डेटा के लिए सही नहीं है। यूरोकॉर्डेटा में जो उसकी नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ प्रेजेंट होती है टेल रीजन में और वो भी सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में। In vertebrata, notochord is present during the embryonic period only, ये बिल्कुल सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, ये भी सही है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है और हॉलो, जबकि इनवर्टिब्रेट्स का वेंट्रल होता है और सॉलिड होता है। Chordata is divided into 3 subphylum: Hemichordata, Urochordata and Cephalochordata. Hemichordata is not included under the subphylum. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जो हमारे सही स्टेटमेंट है वो है बी एंड सी। तो यहां पर 148 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। टेगमीना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम। टेगमीना जिसका दूसरा नाम है एलिट्रा, इसका नाम है मीजोथोरैसिक विंग। तो मीजोथोरैसिक विंग जो है वो ऑब्वियसली मीजोथोरैक्स से अराइज होगा, तो इसीलिए 149 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। Match the item given in the column 1 with those of the column 2 and select the correct option between given below. ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू हो जाएगा 500, तो 3 के साथ मैच कर दिया। इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी IRV 2500 to 3000 ml. Expiratory reserve capacity is 1000 to 1100, that is fourth, and residual volume is 1100 to 1200 ml, that is second. तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 and 2, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्लियर है, 150 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। पी वेव ए, पी वेव जो है वो शो करती है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल फर्स्ट। T wave represents the repolarization of ventricle, that is second, and reduction in the size of T wave shows coronary ischemia, that is the third. तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ये आ गया हमारा 151 का ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152।
The part of nephron involved in active reabsorption of सोडियम इज, सोडियम का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस पार्ट से होता है? पीसीटी से होता है। 152 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट सेकंड। स्कैपुला, स्कैपुला जो है दिस इज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, फोर्थ के साथ मैच हो गया। नेक्स्ट क्रेनियम, फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होते हैं क्रेनियम में। स्टर्नम इज द फ्लैट बोन। वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस जॉइंट। 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन हो जाएगा यहां ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें किसके बारे में दी हुई है? लिम्बिक सिस्टम के बारे में दी हुई है। और इसी के साथ साथ में हाइपोथैलेमस जो है वो भी सेक्सुअल बिहेवियर के रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम एंड एपिथैलेमस नहीं होगा, कॉर्पस कैलोजम नहीं होगा, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना मिड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, इंसुलिन की वजह से डिसीज होती है डायबिटीज मेलाइटस। थायरॉक्सिन जो है इससे डिसीज होती है गॉइटर। कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड से होगी एडिसन्स डिसीज। ग्रोथ हार्मोन एक्रोमेगाली। ठीक है, तो 5 4 1 3, 5 4 1 3, तो ये हमारा आइडेंटिफाई हो गया ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, changes in GnRH pulse frequency in the female is controlled by circulating levels of। GnRH के पल्सेस में चेंजेस जो है वो सेक्स हार्मोन के थ्रू आएंगे, और सेक्स हार्मोन कौन सा? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हमें दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन पर, तो 156 का ऑप्शन हुआ थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, वेसेक्टॉमी, वेसेक्टॉमी इज द सर्जिकल मेथड, coitus interruptus is the natural method, cervical cap is the barrier method, and Saheli is the oral method। 3 4 2 1, 3 4 2 and 1, तो यहां ऑप्शन हो जाएगा 157 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, De Vries gave his mutation theory on organic evolution while working on ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ह्यूगो डिवरीज ने किस पर काम किया था? उन्होंने काम किया था एक प्लांट पर, दैट इज ओइनोथेरा लेमार्कियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरियल डिसीज कौन सी है? कॉलेरा एंड टिटनस दोनों बैक्टीरियल है। स्मॉल पॉक्स जो है ये बैक्टीरियल नहीं है, वायरल है। मम्स भी बैक्टीरियल नहीं है, वायरल है। इन्फ्लुएंजा भी वायरल है, और हर्पीज जो है ये भी यहाँ पर वायरल है। तो जो बैक्टीरियल डिसीज है वो हो जाएंगी हमारी कॉलेरा एंड टिटनस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट इज। हेमिकॉर्डेटा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कॉर्डेट के साथ में शेयर करते हैं? फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंग्स विद द गिल स्लिट्स, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेमिकॉर्डेट एज वेल एज कॉर्डेट्स। Next, question number 161. Which of the following feature is used to identify a male cockroach from the female cockroach? मेल और फीमेल कॉकरोच में डिफरेंस क्या है? मेल और फीमेल कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। एक डिफरेंस हमें बहुत अच्छे से पता है, प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल। एनल स्टाइल जो है वो मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होती है और फीमेल्स में एब्सेंट होती है। वैसे तो ब्रूड पाउच का भी डिफरेंस होता है, मेल बॉडी में ब्रूड पाउच अलग होता है, फीमेल बॉडी में 7 8 और 9 सेगमेंट्स के थ्रू ब्रूड पाउच का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ बोट शेप्ड स्टर्नम इन द 9th एब्डोमिनल ये गलत है। कॉडल स्टाइल ये सही है। फोरविंग्स विद डार्कर टेगमिना ये सही है। एनल सर्काई दोनों के पास में होते हैं। ठीक है, तो जो सिर्फ एक के पास में होता है जिससे सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर हम मान सकते हैं, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल। ठीक, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 162, when you hold your breath, which of the following gas changes in blood would first lead to urge to breathe? जब भी अगर हम हमारी ब्रीथ को, सांसों को रोक कर रखते हैं, तो किस चीज की वजह से हमें सबसे पहले ब्रीदिंग करने की इच्छा होती है? फॉलिंग इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन, नो. राइजिंग इन CO2 एंड फॉलिंग ऑफ O2, नो. फॉलिंग ऑफ O2 कंसेंट्रेशन, नो. राइजिंग ऑफ CO2 कंसेंट्रेशन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन का रेगुलेशन जो है वो दो केमिकल्स करवा सकते हैं, CO2 एंड हाइड्रोजन आयन. तो CO2 का लेवल जब बढ़ेगा तब ही रेस्पिरेशन का रेगुलेशन हो सकता है. ऑक्सीजन के लेवल के घटने या बढ़ने की वजह से रेस्पिरेशन का रेगुलेशन नहीं होगा. तो 162 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, the hepatic portal vein drains the blood to liver from. ब्लड को लिवर तक ले जाने के लिए कहां से लेकर जाया जाता है? इंटेस्टाइन से हेपेटिक पोर्टल सिस्टम काम करता है. तो हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो इंटेस्टाइन से लिवर तक ब्लड को लेकर जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज डन बाय माल्फिजियन कॉर्पस्कल, फोर्थ हो जाएगा. नेक्स्ट, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन इज डन बाय हेनले लूप. ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन इज डन बाय यूरिनरी ब्लैडर. And storage of urine, transport of urine will be done by the ureter, है ना. And storage of urine is done by urinary bladder. 4 1 2 3, 4 1 2 3. तो हमारा ऑप्शन हुआ यहाँ पर बी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, which of the following is correct match for disease and its symptoms? आर्थराइटिस इन्फ्लेम्ड जॉइंट है, ठीक है, करेक्ट मैच है. टिटनी हाई कैल्शियम लेवल से नहीं होता है, लो कैल्शियम लेवल. माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. कौन सा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ ऑटो इम्यून, जबकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. कैसा है ये? जेनेटिक डिसऑर्डर है. ठीक है, तो जो हमारा सही है वो हो जाएगा फर्स्ट वाला. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, अ sagittal section of the human brain is shown here. Identify at least two labels from A to D. तो A जो है ये शो कर रहा है हमें सेरिब्रम, B शो कर रहा है हमें थैलेमस, C शो करता है पॉन्स, और D जो है ये शो कर रहा है सेरिबेलम. लेट्स मैच. C इज मिड ब्रेन, गलत. A सेरिब्रम है, C पॉन्स है, सही है. B कॉर्पस कैलोजम है, ये गलत है. ठीक है. और D मेड्यूला है, नहीं, ये भी गलत है. A सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड B इज सेरिबेलम, ये भी गलत है. तो जो हमारा सही वाला ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज दी B. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, सिलेक्ट दी करेक्ट मैचिंग ऑफ द हार्मोन एंड इट्स सोर्स फंक्शन. ठीक है. वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है, रिलीज होता है. इंक्रीजेस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, डिक्रीज करवाता है ये. नॉरएपिनेफ्रिन एड्रिनल मेड्यूला से आता है, ठीक है. इंक्रीज द हार्ट रेट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस, ये सही हो सकता है, होल्ड करें. ग्लूकागॉन बीटा सेल से नहीं आता है, अल्फा सेल से आता है. प्रोलैक्टिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है. ठीक है. तो यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा. एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होता है, ये हमारी कार्डियक एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, स्वेटिंग, इन सब चीजों को इंक्रीज करता है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, mons pubis. Mons pubis is the part of female external genitalia. Antrum is the part of Graafian follicle. Blastocyst embryo implantation and tail is present in the sperm. ठीक है. तो यहाँ पर सेकेंड 3 4 1 2, 3 4 1 and 2. तो 168 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169,
In which of the following techniques the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive? मतलब एम्ब्रियो जहां ट्रांसफर हो उस मेथड को हमें फाइंड आउट करना है। जिफ्ट और आईयूटी ये हो सकता है, गिफ्ट में गैमेट, इक्सी एंड जिफ्ट। यहाँ एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पर तो डायरेक्टली इक्सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है ना, ये लोअर स्पर्म काउंट में होगा। एम्ब्रियो जिसमें ट्रांसफर होगा दैट इज जिफ्ट एंड आईयूटी इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। तो यहाँ पर 169 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170। Darwin in his natural selection theory did not believe in any role of which of the following in organic evolution? Parasites and predators are natural enemies, ये सही है। Survival of the other fittest, struggle of existence, discontinuous variation, ये गलत है क्योंकि डार्विन ने बिलीव किया था कंटिन्यूअस वेरिएशन पर। किस पर बिलीव करते थे डार्विन? ओवर द कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो 170 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171। Which one of the following technique is safest for the detection of cancer? MRI डायरेक्ट ही है यहाँ पर आंसर इसका। MRI जो है वो सेफेस्ट मेथड है कैंसर के डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172। In which one of the following organism its excretory organ are correctly stated? Humans में किडनी, लंग्स, लिवर, ठीक है। अर्थवर्म में नेफ्रीडिया और स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। कॉकरोच, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल एंड हेपेटिक सीका ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। फ्रॉग में किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, स्किन और बकल एपिथेलियम नहीं है। तो जहां सही मैच हो रहा है दैट इज दी ए। ह्यूमन बींग्स में किडनी यूरिया का एक्सक्रीशन, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड का और लिवर से बाइल जूस का एक्सक्रीशन होता है दैट इज द बाइल पिगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द कॉमन फ्रॉग राना टिग्रीना एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग व्हिच वंस आर ट्रू एंड व्हिच वंस आर फॉल्स। ठीक है। इट एब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम हिज मॉइस्ट स्किन, सही है ये, ट्रू। It has 4 chambered heart, this is false. On dry land it turns uricotelic from the ureotelic, this is also false. Its life history is carried in the pond water, this is true. तो TFFT ये हुआ हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174। Which one of the following statement is correct regarding the blood pressure? 130 to 90 mmHg is considered as high and requires treatment, ये गलत है। 100 to 55 mmHg is considered as ideal blood pressure, ideal तो 120 to 80 mmHg होगा। 105 to 50 mmHg marks one very active, ये गलत है। 190 to 110 millimeter mmHg may harm vital organs like the brain and kidney. तो 174 का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175। सीसीके जो है दिस एक्ट ओवर द पेनक्रियास। फिर बी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड गैस्ट्रिक ग्लैंड। ANF एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर सिक्रीटेड बाय हार्ट। ADH is secreted by kidney। 4321 4321 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176। Meiotic division of the secondary oocyte is completed prior to ovulation, गलत है। At the time of copulation, गलत। After zygote formation, at the time of fusion of sperm with an ovum, जब भी स्पर्म का फ्यूजन ओवम के साथ होता है तब सेंट्रियोल की एंट्री होती है और सेंट्रियोल की एंट्री होने के बाद में मियोसिस सेकेंड जो है वो ओवम में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मींस आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी, ओवरी में नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, ये IVF हो जाएगा। एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द ओवा। ठीक है।
तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा हमारा आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म of healthy donor into the vagina. This is called as the artificial insemination. Next, question number 178. They lived in Near East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 years back. They used hides, animal skin to protect their body. They buried their dead. तो ये डिस्क्रिप्शन हमें दिया हुआ है अबाउट दी निएंडरथल मैन. किसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये? निएंडरथल मैन का. तो 178 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 179. मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. तो हेरोइन स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन. सेकेंड, मैरिजुआना, this affects on the cardiovascular system. First, cocaine interferes with the transport of dopamine, and morphine is a painkiller. Third, 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4 and 3. तो 179 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 180. अब ए, बी एंड सी आइडेंटिफाई करने हैं हमें. यहाँ पर ए जो है वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ए इज अ हार्मोन. बी हो जाएगा यहाँ HR कॉम्प्लेक्स. सी हो जाएगा सेकेंड मैसेंजर, और सेकेंड मैसेंजर मतलब साइक्लिक AMP. ठीक है, तो अब मैच करते हैं अपन यहाँ पर. ए स्टेरॉइड हार्मोन नहीं होगा, क्योंकि अगर सेकेंड मैसेंजर बन रहा है तो ए कुड बी दी वाटर सोल्यूबल यानी कि प्रोटीनेशियस हार्मोन. ठीक है, प्रोटीनेशियस हार्मोन फाइंड आउट करते हैं. बी और डी में दिया हुआ है. बी रिसेप्टर हो जाएगा. ठीक है, और सी जो है वो साइक्लिक AMP हो जाएगा. तो हमारे आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर मैच हो रहा है ऑप्शन, दैट इज द ऑप्शन डी. क्लियर है बच्चों? तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशंस ऑफ FLT9 ऑल्सो. अब इसके बाद में 4 मई को आपका एग्जाम रहेगा. आई होप you all peoples are very well prepared for your exam. एग्जाम में अच्छे से करिएगा and good luck.